नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि काश अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मतलब अपना सारा पैसा पूरी तरह से अपने कंट्रोल में होता? तो बस आज हम इसी पर्सनल फाइनेंस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। सिंप्लीफाइड बैंकिंग हब में आप सबका स्वागत है। आइए मिलकर आपके फाइनेंसेस को पटरी पर लाते हैं। तो आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक फाइनेंशियल मास्टर प्लान कैसे बनाया जाए। फिर हम बजटिंग सीखेंगे ताकि पता चले पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद स्मार्ट बैंकिंग और उधार लेने के तरीकों पर बात होगी। फिर हम देखेंगे कि इंश्योरेंस से अपनी चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखें। और आखिर में सबसे मज़ेदार हिस्सा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, आपका फाइनेंशियल मास्टर प्लान। भाई आखिर एक प्लान होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी ही एक अच्छा प्लान है? देखिए, अनीता और राजू की कहानी हम में से कई घरों की कहानी है। बिना किसी प्लान के अक्सर ऐसे ही मुश्किल फैसलों में फंस जाते हैं। नई गाड़ी ले लें या भविष्य के लिए बचाएं, है ना? यही जो बहस होती है ना, यही बताती है कि एक प्लान का होना कितना कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये फाइनेंशियल प्लान बनता कैसे है? और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। एक अच्छा प्लान बनाने के लिए बस ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आज आप कहाँ खड़े हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इसका जायजा लीजिए। दूसरा, आपके खर्चे क्या क्या हैं, सबकी एक लिस्ट बनाइए। तीसरा, अपने लक्ष्य तय कीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। चौथा, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए, आपके पास कितना समय है, कितना पैसा है और आप कितना रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं। और आखिर में अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटिए। चलिए अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, बजटिंग, मतलब अपने कैश फ्लो को कंट्रोल में करना। सीधी सी बात है, जब तक ये नहीं पता होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, तब तक उसे रोकेंगे कैसे, है ना? तो आखिर ये बजट होता क्या है? अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल शब्दों में ये आपके पैसे का प्लान है। एक हिसाब किताब कि कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कितना बचा। समझ लीजिए कि ये आपके फाइनेंस का एक रोड मैप है। अब देखिए, बजट के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक है कैश इनफ्लो, मतलब जो पैसा अंदर आ रहा है, जैसे सैलरी, ब्याज वगैरह। और दूसरा है कैश आउटफ्लो, जो पैसा बाहर जा रहा है, जैसे किराया, बिल, खाने पीने का खर्चा। बस इन दोनों के बीच का बैलेंस समझना ही असली खेल है। ओके, तो अब बात करते हैं बैंकिंग और लोन लेने के बारे में। ये जो फाइनेंशियल टूल्स हैं, इन्हें सेफ्टी के साथ और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। खासकर जब बात इंटरनेट बैंकिंग की हो, तो सेफ्टी सबसे पहले। हमेशा अपने बैंक की वेबसाइट का यूआरएल खुद टाइप करके खोलें। किसी भी अनजान ईमेल में आए लिंक पर तो कभी क्लिक मत कीजिए। और अगर कोई ईमेल आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगे, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। और हाँ, पब्लिक कंप्यूटर पर बैंकिंग करने से तो बिल्कुल बचें। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती हैं। अच्छा, जब भी लोन की बात होती है, एक शब्द बार बार आता है, ईएमआई। इसका मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या आसान भाषा में कहें तो हर महीने दी जाने वाली फिक्स्ड किश्त। ये वो अमाउंट है जो आप हर महीने लोन चुकाने के लिए देते हैं, और इसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। इससे पता चलता है कि ब्याज दर और लोन के समय का आपकी ईएमआई पर कितना बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए 1 लाख का लोन है। अगर आप 8% ब्याज पर 15 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी किश्त सिर्फ 956 रुपये बनती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, लंबी अवधि का मतलब है कि आप टोटल में कहीं ज्यादा ब्याज चुकाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस यानी बीमा की। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जिंदगी के उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इंश्योरेंस का पूरा मतलब समझा देती है। ये एक तरह की सुरक्षा है, एक गारंटी कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो जो भी नुकसान होगा उसका भुगतान मिल जाएगा। सच कहूं तो ये एक तरह से मन की शांति खरीदना है। इंश्योरेंस को सही से मैनेज करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे प्रीमियम हमेशा टाइम पर भरें। अगर कोई ग्रुप स्कीम मिल रही है तो ज़रूर लें। एक और बात, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा बीमा कराएं, ना ही कम। बार बार पॉलिसी बदलने से बचें। और हाँ, एक अच्छा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो ज़रूर होना चाहिए। और अब
अब हम आ गए हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इन्वेस्टिंग यानी निवेश। ये वो तरीका है जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। तो निवेश शुरू करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता क्या है कि आप हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसके दो जबरदस्त फायदे हैं। एक तो है एवरेजिंग, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क कम हो जाता है, और दूसरा है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपके मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। अब जरा कंपाउंडिंग की ताकत को देखिए। मान लीजिए आपने एक बार 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है। अगर ये रिटर्न मासिक रूप से कंपाउंड होता है तो 10 साल में वही 5,000 रुपए बढ़कर 16,502 रुपए बन जाते हैं। मतलब जितनी ज्यादा बार आपका मुनाफा फिर से इन्वेस्ट होता है, आपका फाइनल अमाउंट उतना ही बड़ा होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 16,502 रुपए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर उसे समय दिया जाए तो कंपाउंडिंग की वजह से कितना बड़ा बन सकता है। कमाल है ना? और जाते जाते एक बड़ी मजेदार ट्रिक बताती हूँ, रूल ऑफ 72। ये पता लगाने का एक सुपर सिंपल तरीका है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 को 8 से डिवाइड किया, आया 9। मतलब आपके पैसे को डबल होने में करीब करीब 9 साल लगेंगे। है ना कमाल का शॉर्टकट? That's for watching my channel. Have a nice, good day.